आरव एक पुरानी हवेली के एक धूल भरे कमरे में है, जहां पुराने फर्नीचर और चीजें पड़ी हैं। सूरज की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही है। वो एक पुराने संदूक को खोलता है और उसके अंदर से खूबसूरत वायंकुलेट पपेट्स का सेट निकालता है। पपेट्स बहुत डिटेल्ड और कलरफुल हैं, पर उनकी आंखों में एक अजीब चमक है। आरव उन्हें हैरान होकर देखता है। उसके चेहरे पर क्यूरियोसिटी और थोड़ा सा डर है। आरव एक छोटे से स्टेज पर खड़ा है, जहां उसने अपने पपेट्स का शो अरेंज किया है। ऑडियंस में कुछ लोग बैठे हैं जो उत्सुकता से देख रहे हैं। जैसे ही आरव एक पपेट को ऊपर करता है और उसकी शैडो पर्दे पर पड़ती है, ऑडियंस में से एक आदमी की आंखों में उसकी ग्रीड की झलक दिखती है। एक औरत अपने बीते हुए कल की किसी गलती को याद करके दुखी हो जाती है। आरव को लगता है कि ये सब बस एक इल्यूजन है, पर तभी एक पपेट की शैडो उसके खुद के डर को भी पर्दे पर दिखाती है। रात का वक्त है। हवेली के अंदर चारों तरफ अंधेरा है। सिर्फ चांद की हल्की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही है। आरव अपने कमरे में सो रहा है, तभी उससे कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वो उठकर देखता है तो हैरान रह जाता है। पपेट्स की शैडोज, जो अब बड़े और भयानक रूप ले चुकी हैं, हवेली की दीवारों पर घूम रही हैं। कुछ शैडोज राक्षस टाइप कैरेक्टर्स की तरह लगती हैं और उसका पीछा करती हैं। आरव घबरा जाता है और उससे समझ आता है कि ये एंशिएंट कर्स का असर है, जो किसी अटकी हुई आत्मा को आजाद करना चाहता है। आरफ अब हवेली के एक कमरे में बैठा है। उसके चेहरे पर चिंता और उलझन साफ दिख रही है। उसके सामने जमीन पर कुछ पुरानी डायरी और पोथियां पड़ी हैं, जो उसकी दादा की लगती हैं। वो उन्हें पलट पलट कर पढ़ रहा है। ये समझने की कोशिश कर रहा है कि इस कर्ज का क्या राज है। उसके मन में दो विकल्प हैं। या तो वो इन पपेट्स के शो को पूरी तरह बंद कर दे और इस मुसीबत से पीछा छुड़ा ले, या फिर इस कर्ज को पलटकर उस अटकी हुई आत्मा को मुक्ति दिलवाए। डायरी के पन्नों और उनमें छिपे संदेशों को पढ़कर उसे ये पता चलता है कि इस श्राप को खत्म करने का एक ही तरीका है, अपने खुद के डर और पश्चाताप को स्वीकार करना। सीन 5, क्लाइमैक्स। आरव एक बड़े स्टेज पर खड़ा है, जहां उसने अपना आखिरी शो शुरू किया है। इस बार ऑडियंस में पहले से ज्यादा लोग हैं। सभी उत्सुकता और थोड़ी घबराहट के साथ देख रहे हैं। जैसे ही आरफ पपेट्स को नचाता है, शैडोज पर्दे पर जीवित हो जाती हैं। लेकिन इस बार ये सिर्फ डर और राज नहीं, बल्कि लोगों की जिंदगी के महत्वपूर्ण पलों को भी दर्शाती हैं। आरफ खुद अपने सबसे बड़ी गलती का सामना करता है, अपनी माँ के एक पुराने पाप को नजरअंदाज करना, जिसकी वजह से उसे हमेशा गिल्ट रहता था। पपेट्स की शक्ति से उसके अंदर का वो डर और पश्चाताप धीरे धीरे शांत होता जाता है। पर्दे पर दिखती हुई शैडोज उसकी माँ और उसके पाप को दिखाती हैं। फिर धीरे से वो शांत हो जाती हैं, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। ऑडियंस भी अपनी अपनी जिंदगी के पलों को देखकर भावुक हो जाती है और एक अजीब सी शांति पूरे माहौल में छा जाती है। शो खत्म हो चुका है। आरव अब हवेली के उसी कमरे में बैठा है, जहां उसे पपेट्स मिले थे। पर अब माहौल पूरा बदल गया है। कमरे में अब रोशनी और शांति है। आरव के चेहरे पर अब डर या चिंता नहीं, बल्कि एक गहरी शांति और समझ है। उसके सामने वही वाइंकुलेट पपेट्स रखे हैं, पर अब उनकी आंखों में वो अजीब चमक नहीं। वो अब सिर्फ कला के सुंदर नमूने लगते हैं। आरव समझ चुका है कि कला के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी आती है। उसने सीख लिया है कि उसकी आर्ट का उपयोग डराने या श्राप के लिए नहीं, बल्कि लोगों को प्रेरणा देने और उन्हें खुद को समझने में मदद करने के लिए होना चाहिए। वो एक पपेट को हाथ में लेता है और उसे प्यार से देखता है, जैसे एक पुराने दोस्त को देख रहा हो। हवेली की खिड़की से आती सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ती है, जो एक नई शुरुआत और उम्मीद की निशानी है।